हेलो स्टूडेंट। तो अब हम सब कांस्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये कांस्टेंट चैप्टर आपको वेरिएबल पे लगता है। और वेरिएबल में हमने दो तरह का वेरिएबल सीखा था, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। और हमने लोकल वेरिएबल में भी देखा था कि लोकल के भी वैल्यू वैरी करते थे और ग्लोबल के भी वैल्यू वैरी करते थे। और अब हम इस चैप्टर में कांस्टेंट चैप्टर में ये देखेंगे कि जब आप लोकल के वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं तो लोकल के वैल्यू वैरी नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और उसी तरह से जब आप ग्लोबल वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे तो अब आपका ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है। और अब हम ग्लोबल वेरिएबल को कैसे कांस्टेंट करते हैं या लोकल वेरिएबल को कैसे कांस्टेंट करते हैं, ये सब हम प्रोग्राम में देखेंगे। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, और आप दो तरीके से कांस्टेंट लगा सकते हैं। पहला है आपका कॉन्स्ट कीवर्ड के हेल्प से लगा सकते हैं, और दूसरा आप हैश डिफाइन के मदद से कांस्टेंट कर सकते हैं। और नोट्स में लिखा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। कांस्टेंट वेरिएबल के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोकल के वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं तो लोकल के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं तो ग्लोबल के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम कांस्टेंट चैप्टर में यही देखेंगे कि जब आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट लगा देंगे उसके वैल्यू कैसे मॉडिफाई नहीं होगा, कैसे चेंज नहीं होगा, ये चीज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है। और कांस्टेंट चैप्टर को समझने के लिए अब हम सब प्रोग्राम पे चलते हैं। और अब हम सब देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं। और कंट्रोल एन से मेरा एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसपे हम सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कांस्टेंट के लिए एक पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। और हैश include इंक्लूड stdio.h void main। यहां हमने लिखा int a इक्वल टू 100। और ये मेरा कैसा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। और हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटर, प्रिंटर में डबल कोट स्लैश n, कैपिटल A इक्वल टू %d कॉमा a। और अभी हम इंट a इक्वल टू 100, ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल के वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवाने जा रहे हैं। पहले अब हम इस पेज को सेव कर ले रहे हैं। lab1.c के नाम से हमने इसको सेव कर लिया और अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लिए। तो ये मेरा लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल के वैल्यू को हमने प्रिंट करवा लिया। ठीक है। और जब आप इस डेटा टाइप पे, इंट आपका डेटा टाइप है, और जब आप डेटा टाइप पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करने से अब ये ए का वैल्यू 100 फिक्स हो गया। और अब आपको ए के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ए का वैल्यू हमको 100 मिलेगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन किए और ये देख लीजिए मेरा ए का वैल्यू 100 आ रहा है। ठीक है। और अभी हमने ये देखा था कि जब हम कांस्टेंट नहीं लगाए थे तो भी ए का वैल्यू 100 आ रहा था, और जब हमने कांस्टेंट लगा दिया है तो भी ए का वैल्यू 100 आ रहा है। तो फर्क क्या पड़ गया, अंतर क्या हुआ? तो आप जब कांस्टेंट लगा देते हैं तो अब आप ए के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट लगाने से ये होता है कि अब ये ए का वैल्यू 100 फिक्स हो चुका है, आप इसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा ये भी समझेंगे। ठीक है। तो अब हम सब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और फिलहाल अभी हम कांस्टेंट हटा रहे हैं। और अभी हम यहाँ लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 200। और अब आउटपुट क्या आएगा? तो ये प्रोग्राम मैंने लोकल वेरिएबल में आपको पढ़ाया है। क्या? कि जब आप a नाम से ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दिया है तो दोबारा आप a नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम सबके घर के अंदर एक नाम से एक ही व्यक्ति रहता है, उसी तरह से मेन फंक्शन के अंदर जब आप a नाम से ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं तो दोबारा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो रीडिक्लेरेशन फॉर ए आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ कंपाइल किया एरर आ गया, और यहाँ देख लीजिए एरर रीडिफिनेशन ऑफ ए। आप ए को
एक से ज़्यादा बार रीडिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? और ये एरर किसके कारण आ रहा है? तो इस इंट के कारण आ रहा है और अब हमने इस इंट को हटा दिया। तो अब क्या है कि इस घर के अंदर a नाम से एक ही वेरिएबल है और जिसका वैल्यू 100 है और ये a इक्वल टू 200 नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल को मॉडिफाई करेगा और ये a और ये a दोनों एक ही a है। बस आपने यहाँ इसको डिक्लेयर किया है तो इस घर में a नाम से एक ही आदमी है जिसका वैल्यू 100 है और नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, क्योंकि चैप्टर का नाम वेरिएबल है तो नीचे का वैल्यू ऊपर के वेरिएबल पे मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, वेरी करता है। तो ये 200 100 को चेंज करके यहाँ पे 200 कर देगा। अब आपका वैल्यू चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है? और अब यहाँ पे आपको 200 अवेलेबल है और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट आएगा a इक्वल टू 200। आप ये देख लीजिए आपको आउटपुट आ रहा है a इक्वल टू 200। मतलब आपको लोकल के वैल्यू वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है? और हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा a का वैल्यू 100 ही रहे, कोई भी उसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सके, चेंज नहीं कर सके, क्योंकि अभी हमने देखा कि a का वैल्यू मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब आप इस डेटा टाइप पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर देंगे तो अब आपका ए का वैल्यू फिक्स हो गया, अब आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जबकि आप नीचे ए इक्वल टू 200 इस ए के वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? तो जब आप किसी वेरिएबल पे कांस्टेंट लगा देते हैं तो ये वेरिएबल के वैल्यू आपको फिक्स हो जाता है और इसके वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि ए इक्वल टू 200 इस 100 को मॉडिफाई करेगा और चेंज करेगा। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करिएगा तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा और आपको यहाँ एरर आ गया और क्या बोल रहा है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। आप ए के वेरिएबल को केवल रीड कीजिए, प्रिंट कीजिए, मॉडिफाई मत कीजिए और ए इक्वल टू 200 पे आप मॉडिफाई कर रहे हैं। और जब किसी वेरिएबल को आप कांस्टेंट कर देते हैं तो उसका वैल्यू फिक्स हो जाता है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और जब किसी वेरिएबल पे आप कांस्टेंट लगा देते हैं तो ए का वैल्यू 100 फिक्स हो चुका है ए पे और जबकि आप ए इक्वल टू 200 100 को मॉडिफाई करेगा तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? और अभी मैंने देखा था कि जब हमने कांस्टेंट नहीं लगाया था तो 200 100 को चेंज कर रहा था और आउटपुट 200 आ रहा था, जबकि अब हमने कांस्टेंट लगा दिया है तो अब आपको एरर आ जा रहा है। तो कांस्टेंट वेरिएबल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वही चीज यहाँ नोट्स में लिखा है कि कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाई, कांस्टेंट वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया? और इसी प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी पे करते हैं तो वहां बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको आउटपुट आएगा, ठीक है? तो अब हम टर्बो सी को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन होगा जिसपे हम सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख दिए हैश include include stdio.h, हैश include include conio.h, void main main कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ हमने लिख दिया इंट a इक्वल टू 100 CLR SCR PRINTF printf डबल कोड स्लैश n कैपिटल A इक्वल टू %d डबल कोड कॉमा a सेमीकोलन get ch सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और ये मेरा एक बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और मैंने यहाँ लिखा है इंट a इक्वल टू 100। तो इंट a इक्वल टू 100 ये आपका लोकल वेरिएबल है और आप यहाँ a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो a का वैल्यू 100 है तो ये 100 आ जाएगा। तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं और अब हमारा ये प्रोग्राम lab1.c के नाम से सेव हो चुका है। हम इसको कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है,
रन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू 100 आ रहा है आउटपुट, ठीक है। और इंट a इक्वल टू 100 ये आपका लोकल वेरिएबल है। और अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो अब ये a का वैल्यू 100 फिक्स हो चुका है। अब आप इसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी भी इसका आउटपुट 100 आएगा। तो पहले हम इसको कंपाइल किए, कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू 100 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इंट a इक्वल टू 100 पे जब हम कांस्टेंट लगा देते हैं तो इस a का वैल्यू अब फिक्स हो गया और आप इसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो a का वैल्यू 100 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा उसको भी देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल कांस्टेंट हटा रहे हैं और यहां लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 200। और अब क्या होगा, तो इंट a इक्वल टू 100 ऑलरेडी a नाम से पहले ही आपने एक वेरिएबल बना दिया है। दोबारा आप इंट लगाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और जिस तरह से हमारे घर के अंदर एक नाम से एक ही व्यक्ति होता है, उसी तरह से मेन फंक्शन के अंदर एक आप पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, दोबारा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। जैसे हम कंपाइल किए तो एरर आ गया। और क्या बोलेगा, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए। तो आप देख लीजिए यहाँ आपको आ रहा है मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ए को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इस इंट को हटा देते हैं तो आपका एरर खत्म हो जाएगा। अब एरर नहीं है क्योंकि आपने ए को एक ही बार डिक्लेयर किया है और नीचे वाला वैल्यू वही ए का वैल्यू है और नीचे वाला वेरिएबल का वैल्यू 200, 100 को चेंज करके अब 100 को हटा के 200 कर देगा। और जब आप प्रिंट करवाएंगे तो कैपिटल ए इक्वल टू 200 आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे पहले कंपाइल किए, कोई एरर नहीं। अब हम रन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ए इक्वल टू 200 आ रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू जो 100 था अब मॉडिफाई होके 200 हो गया। मतलब लोकल के वैल्यू वैरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और जब आप यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लेंगे, तो अब क्या होगा, तो जब आप यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप पे कांस्टेंट लगा देते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करते हैं, तो वो वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ए का वैल्यू 100 अब ए पे फिक्स हो गया और आप ए के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि ए इक्वल टू 200 आपको ऊपर जाएगा और 100 को चेंज करने की कोशिश करेगा। और ए का वैल्यू कांस्टेंट लगा हुआ है, मतलब फिक्स है, और इसके वैल्यू को आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। और जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ रहा है। और आप इसके मैसेज को पढ़िए तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। आप कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और कहाँ पे एरर आ रहा है, तो ए इक्वल टू 200 पे एरर आ रहा है। मतलब ए इक्वल टू 200 जो है 100 को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और ऊपर कांस्टेंट लगा है ए इक्वल टू 100 वाले पे, तो 100 के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया कि जब भी आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगा उस पे, और अगर आप उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। और अभी हमने ये देखा कि जब हम कांस्ट नहीं यूज कर रहे थे तो ए का वैल्यू 200 आ रहा था और कांस्ट लगाने के बाद कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। और मैसेज है कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम सब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं FLOAT प्लॉट x इक्वल टू 34.78 और हम इसके वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो PRINTF प्रिंटर डबल कोट स्लैश n कैपिटल X इक्वल टू %f कॉमा x। और अब ये आपका लोकल वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, और फ्लोट आपको पॉइंट वाला वैल्यू लेता है। और फ्लोट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f का यूज करते हैं और हम इसके वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको फ्लोट का वैल्यू 34.77999 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमने लिखा है 34.78। तो अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने लिखा है कि वही वैल्यू आए, राउंड ऑफ वैल्यू पॉइंट के बाद नहीं आए, तो पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट दिया है
तो परसेंट और एफ के बीच में आप यहाँ पे 0.2 लगा दीजिए। तो 0.2 लगाने से क्या होगा कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपने 34.78 दिया था, तो 34.78 आ रहा है आउटपुट। ठीक है, और अगर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो अब आपका ये वैल्यू फिक्स हो गया। अब आपका फ्लॉट x का वैल्यू 34.78 फिक्स हो गया, और अब आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसके प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको 34.78 आ रहा है। क्लियर है? और हम ये देखेंगे कि प्लॉट के वैल्यू को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से कांस्टेंट हटा दिए और अब हम यहाँ लिख रहे हैं प्लॉट x इक्वल टू 75.32 सेमीकोलन। अब क्या होगा, तो आपको जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि x नाम से ऑलरेडी आपने एक वेरिएबल बना दिया है, दोबारा आप x नाम से डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो x नाम से ऑलरेडी एक वेरिएबल है, दोबारा आप x नाम से डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। और क्या बोल रहा है? एरर रीडिफिनेशन ऑफ x को आप एक से ज्यादा बार रीडिफाइन कर रहे हैं, तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और जैसे ही आप इस प्लॉट को हटाइएगा तो आपका एरर खत्म हो जाएगा। मतलब ये एरर जब आप सेम नाम को दो बार डिक्लेयर कर रहे थे इसलिए एरर आ रहा था, और अब हमने प्लॉट हटा दिया। अब आपको आउटपुट क्या आएगा? तो अभी आपका इस x का वैल्यू है 34.78, और ये x एक ही वेरिएबल है और जिसका वैल्यू है 34.78, और नीचे वाला भी x वही वेरिएबल है जो ऊपर वाला x है। और वेरिएबल चैप्टर है तो वैल्यू वेरी करेगा, चेंज करेगा। तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जाएगा, और अब 34.78 को हटा के 75.32 चला जाएगा। और जब आप प्रिंट करेंगे तो x का वैल्यू 75.32 आएगा। आप देख सकते हैं आपको आउटपुट 75.32 आ रहा है। और ये काम कैसे हो रहा है? तो ये आपको ऊपर गया और यहाँ चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या किया, तो यहाँ पे 75.32 और आपने मांगा तो ये आपको वैल्यू ऊपर से आ रहा है। मतलब अभी हम लोकल वेरिएबल में देख रहे हैं क्या, कि लोकल वेरिएबल के वैल्यू वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि मेरा वैल्यू वेरी नहीं करे, चेंज नहीं करे, तो आप कांस्टेंट यूज करेंगे। और जब आप यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो अब ये वैल्यू फिक्स हो गया, और अब ये x का वैल्यू 34.78 फिक्स हो गया, और आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि नीचे वाला x इक्वल टू 75.32 इसके वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगा, मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, तो आपको एरर आ जाएगा। तो जैसे ही हम कंपाइल कर रहे हैं तो आपको एरर आ गया, और आप देख सकते हैं x इक्वल टू 75.32 पे ही एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है? एरर। और एरर में क्या बोल रहा है? असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x। जो भी x वेरिएबल को असाइनमेंट किया गया है केवल आप उसको रीड के लिए करिए, केवल आप उसको प्रिंट कीजिए, चेंज मत कीजिए। जबकि x इक्वल टू 75.32 ऊपर वाले वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते हैं। जिस भी वेरिएबल पे कांस्टेंट आप लगा देंगे तो उसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, उसके वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जबकि नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और इस कारण से आपको कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। और यही प्रोग्राम जब आप टर्बो सी पे करते हैं तो आपको मैसेज समझ में आएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे करते हैं। FLOAT प्लॉट x इक्वल टू 56.89, और अब हम यहाँ पे x के वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो x का वैल्यू है आपका 56.89। तो अब मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, रन किए, आपको 56.88999 आ रहा है, और हमने यहाँ 89 दिया है। तो आप यहाँ पे
चाहते हैं कि मेरा एग्जैक्ट वैल्यू जो लिखे हैं वही आए, राउंड ऑफ वैल्यू नहीं आए, तो परसेंट और एफ के बीच में आप 0.2 लगा दीजिए। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही वैल्यू देगा। और अब हम फिर से कंपाइल किए, कोई एरर नहीं, रन किए और आप देख सकते हैं 56.89 आउटपुट आ रहा है। ठीक है। और जब आप यहाँ पे प्लॉट x इक्वल टू 23.12 है ना, हमने ये लिख दिया, तो अब क्या होगा, तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप x नाम से ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं, दोबारा आप x नाम से डिक्लेयर करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपको कंपाइल टाइम एरर आ गया। और क्या बोल रहा है, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर x को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो x को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और जब आप यहां से इस प्लॉट को हटा देंगे तो आपका एरर खत्म हो जाएगा। और अब क्या होगा कि प्लॉट x इक्वल टू 56.89 आपका x का वैल्यू है, और नीचे वाला x ऊपर ही वाला x है, और नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल के वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, चेंज कर देगा, और अब आपको आएगा आउटपुट 23.12। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो देख लीजिए कोई एरर नहीं है, और जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख लीजिए 23.12 आउटपुट आ रहा है। यहाँ तक ठीक है। और जब यहाँ पे आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे तो अब आपका प्लॉट का वैल्यू फिक्स हो गया है, मतलब इस x पे 56.89 फिक्स हो गया है, और नीचे वाला x इक्वल 23.12 इसके वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एरर आ जाएगा। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ गया, और इस एरर को पढ़ेंगे तो बोलता है कि कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जब आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा तो आप रन कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हमने ये देखा कि जब हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाए थे तो आपको आउटपुट आ रहा था 23.12, और ये x का वैल्यू 23.12 आपको ऊपर के वैल्यू 56.89 को चेंज कर दे रहा था। और जब हमने यहाँ कांस्टेंट लगाया तो आपको x का वैल्यू 56.89 वैल्यू फिक्स हो गया, मतलब कि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करने के कारण x का वैल्यू 56.89 आपका ये फिक्स हो गया है, और आप 56.89 के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और जबकि आप x इक्वल टू 23.12 से आप 56.89 को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर के वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगा, और यहाँ कांस्टेंट लगा है तो आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है और इसके वैल्यू को अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। ये समझ में आया? तो किसी भी डेटा टाइप पे अगर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे तो वो वैल्यू फिक्स हो जाता है, उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आया कि आपको अगर आप कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम सब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ लिख रहे हैं कैट ch इक्वल टू सिंगल कोट में हमने यहाँ डॉलर रख दिया, और इस कैरेक्टर के वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटर डबल कोट /n कैपिटल CH इक्वल टू, तो ये कैपिटल CH इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, और कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %c का यूज करेंगे, कॉमा CH, और ये %c आपको CH के वैल्यू को लाएगा, और CH का वैल्यू है आपका डॉलर, तो यहाँ आपको प्रिंट हो जाएगा कैपिटल CH इक्वल टू डॉलर। तो आप यहाँ देख लीजिए इसका आउटपुट आ रहा है कैपिटल CH इक्वल टू डॉलर। ठीक है। और ये हमारा लोकल वेरिएबल है, और आप लोकल वेरिएबल पे अगर यहाँ हम कांस्टेंट लगा देंगे, अगर हम कैरेक्टर पे आप कांस्टेंट लगा देंगे तो अब इस कैरेक्टर का वैल्यू अब कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, और अब आप CH के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, और अभी भी हमारा CH का वैल्यू डॉलर आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं CH का वैल्यू आपको डॉलर आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा दें
और अगर हम यहाँ लिखते हैं कैट ch1 इक्वल टू सिंगल कोट में हैश, और अब आउटपुट क्या आएगा? तो आप देख रहे हैं कि जब आप यहाँ पे कैर लगाए हैं तो इस वेरिएबल का नाम है ch, और यहाँ पे जब कैर लगाए हैं तो इस वेरिएबल का नाम है ch1। तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, और आप किसको प्रिंट करवा रहे हैं? तो ch को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब आप ch को प्रिंट करवाएंगे तो ch का वैल्यू है आपका डॉलर, तो आपको आ जाएगा कैपिटल CH इक्वल टू डॉलर। आ रहा है? और अगर आप यहाँ पे ch1 के वैल्यू को प्रिंट करवाइएगा तो ch1 का वैल्यू है हैश, तो आपको आउटपुट आ जाएगा कैपिटल CH इक्वल टू हैश। ठीक है, तो अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। आ रहा है? और अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों के वैल्यू को प्रिंट कर ले, तो आप दोनों के वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए, और अब आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे CH के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे CH1 के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको पहले में आएगा डॉलर और दूसरे में आएगा हैश। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम यहाँ पे दोनों को कांस्टेंट कर दें, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके दोनों पे हमने कांस्टेंट कर दिए, और अब हमारा CH का वैल्यू भी फिक्स है और CH1 के वैल्यू भी फिक्स है, और CH को प्रिंट करेंगे तो डॉलर और CH1 को प्रिंट करेंगे तो हैश, और दोनों को हम कांस्टेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी भी आपको आउटपुट CH इक्वल टू डॉलर और CH इक्वल टू हैश आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम ये कहें कि हम यहाँ से कांस्टेंट हटा दे रहे हैं और दोनों जगह CH रख दें, तो अब आउटपुट क्या आएगा? तो अब आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्यों कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा? तो आप CH को यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, और दोबारा अगर आप CH को फिर से डिक्लेयर करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक घर के अंदर एक वेरिएबल को आप एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, जबकि आप CH को यहाँ पे 2 बार डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एरर आ रहा है, और रीडिफिनेशन ऑफ CH को आप दोबारा रीडिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? और ये एरर आपको यहाँ पे कैर लगाने से हो रहा है। तो अगर हम इस कैरेक्टर को हटा देते हैं तो आपका एरर दूर हो जाएगा। और अब क्या है कि इस घर में CH नाम से एक ही वेरिएबल है, और उस CH का वैल्यू डॉलर है, और ये नीचे वाला भी CH यही CH है, और नीचे वाला CH आपको ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करेगा। मतलब ये हैश जो है ऊपर वाले वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करके हैश कर देगा, क्योंकि ये वेरिएबल चैप्टर है, और आपका ये हैश ऊपर जाएगा और डॉलर के वैल्यू को चेंज करेगा। और अब यहाँ डॉलर नहीं, अब हैश है। अब वहां देखने के लिए सिर्फ डॉलर है, अब वहां हैश है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपको वेरिएबल पे लगता है, और अभी हम सब लोकल वेरिएबल पे देख रहे हैं कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू को कैसे कांस्टेंट करते हैं और उसको हम कैसे फिक्स करते हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं क्या कि आपका कैरेक्टर का वैल्यू चेंज हो रहा है। जो CH का वैल्यू डॉलर था, अब वो नीचे वाला हैश ऊपर वाले डॉलर को हटा के हैश कर दिया है, और आप यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ हैश प्रिंट करेगा। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट आ रहा है कैपिटल CH इक्वल टू हैश। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपके वेरिएबल के वैल्यू चेंज हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मेरा वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो अब ये CH का वैल्यू आपको डॉलर इस पे फिक्स हो गया, और अब अगर आप इसके वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं तो इस CH का वैल्यू आपका फिक्स हो जाता है। अब इस वेरिएबल के वैल्यू कांस्टेंट हो गए, और अब आप इसके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि इस नीचे वाला CH इक्वल टू हैश ऊपर वाले वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, और इस कारण से एरर आ जाएगा। तो आप अगर इस CH के वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, जो कि आपको ये हैश के कारण एरर आ जाएगा। तो हम जैसे ही इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आ गया, और क्या बोल रहा है? एरर
असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल सी एच, सी एच के वैल्यू को केवल रीड कीजिए, प्रिंट कीजिए, आप उसके वैल्यू को चेंज मत कीजिए। तो यहाँ पे आप सी एच के वैल्यू को हैश लगा के चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आया कि अगर आप किसी वेरिएबल पे कांस्टेंट लगा देंगे तो उसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाया था तो आपको हैश आउटपुट आ रहा था, मतलब नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जा रहा था, चेंज कर दे रहा था। और जब आपने कांस्टेंट लगा दिया तो अब ये वैल्यू फिक्स हो गया है, और अगर कोई इसके वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेगा तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? और इसी प्रोग्राम को अब हम सब टर्बो सी पे करने जा रहे हैं। कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में डॉलर, और अब हम यहाँ पे सी एच के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, और कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट सी का यूज करते हैं, और यहाँ पे सी एच। और अभी मेरा सी एच का वैल्यू डॉलर है और हम यहाँ पे कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, रन किए, और आपका आउटपुट सी एच इक्वल टू डॉलर आ गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कैर सी एच इक्वल टू हैश रखेंगे, या कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, तो आप यहाँ पे सी एच को दो बार डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना? तो एक ही घर के अंदर सेम नाम से दो बार डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। और जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। और क्या बोल रहा है? तो मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर सी एच, सी एच को आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना? तो आप एक वेरिएबल को एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और ये एरर किस कारण से आ रहा है? तो ना डॉलर के कारण आ रहा है, ना हैश के कारण आ रहा है, और ना सी एच के कारण आ रहा है, ना नीचे वाले सी एच के कारण आ रहा है। तो किसके कारण आ रहा है? जब आप एक सी एच पे कैरेक्टर लगा के उसको डिक्लेयर कर दिए हैं तो दोबारा आप कैट नहीं लगा सकते हैं, मतलब नीचे वाले कैर के कारण एरर आ रहा है। तो अगर हम नीचे वाला कैर हटा देते हैं तो आपका एरर हट जाएगा। और जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो नीचे वाला हैश का, नीचे वाला सी एच का वैल्यू ऊपर वाले सी एच के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये जो हैश है ये आपको डॉलर के ऊपर ओवरलैप करके डॉलर को हटा के वहां सी हैश रख देगा, और जब आप सी एच के वैल्यू को मांगेंगे तो अब आपको हैश मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल किए और इसके बाद अब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और आपको सी एच का वैल्यू हैश आ रहा है। मतलब नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले वेरिएबल पे ओवरलैप कर जाता है। और अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्ट कीवर्ड यूज करते हैं, तो अब ये सी एच का वैल्यू डॉलर फिक्स हो गया, और आप सी एच के वैल्यू को अब डॉलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि नीचे वाला सी एच जो हैश लगा हुआ है, ये हैश ऊपर वाले डॉलर को चेंज करने का कोशिश करेगा, और आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कांस्टेंट लगा दिए, कांस्ट कीवर्ड लगा के सी एच के वैल्यू को फिक्स कर दिए हैं। अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, जबकि आपको नीचे वाला है ऊपर वाले वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। और एरर क्या बता रहा है? तो कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिस पे भी आप कांस्टेंट लगा देते हैं अब उसके वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? और अब हम सब कांस्टेंट के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं कांस्ट इन इक्वल टू 100, कांस्ट लॉन्ग एम इक्वल टू 600। कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। कांस्ट प्लॉट एक्स इक्वल टू 67.34, कांस्ट डबल वाई इक्वल टू 123.78, कांस्ट कैर सी एच इक्वल टू डॉलर। और अब हम सारे के वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट स्लैश एन ए इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए, प्रिंट
डबल कोट स्लैश n और m इक्वल टू %LD कॉमा m प्रिंटफ डबल कोट स्लैश n x इक्वल टू %f कॉमा x प्रिंटफ डबल कोट स्लैश n कैपिटल Y इक्वल टू %LF y प्रिंटफ डबल कोट स्लैश n ch इक्वल टू %C कॉमा ch। और ये सारे के सारे मेरे लोकल वेरिएबल हैं और सारे के सारे लोकल वेरिएबल को हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के सबको कांस्टेंट बना दिया है और बारी-बारी से हम सारे वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो अब आपका सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और ये देखिए मेरा आउटपुट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंटीजर के वैल्यू को, लॉन्ग के वैल्यू को, फ्लोट के वैल्यू को, डबल के वैल्यू को, कैर के वैल्यू को हम बारी-बारी से प्रिंट कर रहे हैं और ये सारे हमारे लोकल वेरिएबल हैं और सारे लोकल वेरिएबल को हमने कांस्टेंट कर दिया है और ये सारे वैल्यू को अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर चेंज करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? और इसी प्रोग्राम को आप टर्बो सी पे भी करके देख सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे करते हैं तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे const int a equal to 100 const long कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ x इक्वल टू 784 const plot y इक्वल टू 23.65 const डबल h इक्वल टू कोई भी नंबर पॉइंट में और const कैर ch इक्वल टू कोई भी नाम, हैश लिख दिया मैंने और अब हम सबकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट डबल कोट स्लैश n कैपिटल A इक्वल %D डबल कोट कॉमा A प्रिंट डबल कोट स्लैश n x इक्वल टू %LD डबल कोट कॉमा x प्रिंट डबल कोट स्लैश n और y इक्वल टू %f डबल कोट कॉमा और यहाँ y। उसके बाद प्रिंट डबल कोट स्लैश n और यहाँ पे h इक्वल टू %LF डबल कोट कॉमा और यहाँ पे h और नीचे तो कैरेक्टर प्रिंट कर ही रहे हैं। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं और जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे उसके नाम से हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और ये सब हमारे लोकल वेरिएबल हैं और सारे लोकल वेरिएबल पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के सबको हमने कांस्टेंट कर दिया है और बारी बारी से हम सबको प्रिंट करवा रहे हैं और ये हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और आपको आउटपुट आ रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना के उनके वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं जो कि उसके वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता है और चेंज करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। और अब हम आगे ये सीखेंगे कि अब ग्लोबल वेरिएबल को कैसे कांस्टेंट करेंगे और ग्लोबल वेरिएबल को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं और कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के ग्लोबल वेरिएबल के भी वैल्यू को आप
चेंज होने से रोक सकते हैं। ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट लैब में अब सीखेंगे।